पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मोबाइल से कैसे होगा, आज हम आपको बताने वाले हैं। जो अपने नजदीक सीएससी बीएलई है या फिर आप स्वयं सीएससी बीएलई हैं, तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से भी भर सकेंगे और इसके लिए ऐप जारी हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि जो सीएससी बीएलई है वो किस तरह से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना व पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना दोनों एक ही योजना है। इस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सौर ऊर्जा यंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे 300 यूनिट हर महीने फ्री में बिजली मिलेगी। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत मोदी सरकार के द्वारा 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने के लिए 30,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वहीं 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 60,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वहीं 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम या फिर इससे अधिक का सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो आपको 78,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की योजना है। किसी भी राज्य का बिजली उपभोक्ता इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल से भर सकता है। पीएम सूर्यघर योजना से हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में मिलेगी। पीएम सूर्यघर योजना घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में ले सकते हैं। साथ ही सोलर पैनल लगवाने के लिए 7% ब्याज दर पर बिना गारंटी के लोन भी मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत मोबाइल ऐप के द्वारा किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। जो सीएससी बीएलई है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है QRT पीएम सूर्यघर। तो इस तरह का ये ऐप है। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया हुआ ये ऑफिशियल ऐप है। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद में ओपन कर लेना है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के इस ऐप का होम पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर पेज ओपन हो जाएगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के ऐप में लॉगिन होने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले सीएससी बीएलई जिनके पास कॉमन सर्विस सेंटर है वो लॉगिन हो सकते हैं। दूसरा है DOP वॉलंटियर है वो लॉगिन हो सकते हैं। तीसरा है MYAS जो वॉलंटियर है वो भी लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के ऐप में 4 तरह के वॉलंटियर लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर हम सीएससी बीएलई पर क्लिक करते हैं क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि सीएससी बीएलई कैसे लॉगिन होंगे और किस तरह से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ये फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों जो भी सीएससी बीएलई लॉगिन हो रहा है उसकी सीएससी आईडी यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में सीएससी आईडी में जुड़े मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में कैप्चा मिलेंगे, यहाँ पर प्लस में जितने भी आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद में डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल सर्वे। यहाँ पर आपके जितने भी दिखाया गया 00 दिखाया गया, तो इसका मतलब आपने एक भी फॉर्म नहीं भरा है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी संख्या मिल रही है 1 2 3 4, तो इसका मतलब आपने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत इतने सर्वे कर दिए गए। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से भरने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्ट सर्वे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किए जाएंगे, यानी कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जिसका भी आप सर्वे कर रहे हैं उसके मोबाइल नंबर टाइप किए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट इंस्टॉल करने में रुचि रखता है, तो यहाँ पर भी हाँ को सिलेक्ट कर लेना है, यस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या सौर ऊर्जा स्थापना के लिए कंक्रीट की छत या फिर अन्य जगह उपलब्ध है, तो इसमें भी यस सिलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है जो भी परिवार की हम डिटेल भर रहे हैं वो अपार्टमेंट स्वामित्व स्वयं का है या फिर किराए पर है, तो यहाँ पर आप रेंट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ओवन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किराए का है या फिर स्वयं का, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ज्यादातर है वो स्वयं के मकान पर ही सोलर पैनल सिस्टम लगवाएंगे, तो यहाँ पर हम स्वयं का सिलेक्ट कर लेते हैं। अगले स्टेप में पूछा गया कि छत का स्वामित्व किसका है, तो सांझे की है या फिर स्वयं की है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर छत सांझे की है तो यहाँ पर शेयर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर स्वयं की है तो ओन्ड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि सोलर पैनल लगवाने के लिए छत का होना जरूरी है या फिर छत नहीं है तो खाली जगह होना जरूरी है। उसके बाद में अगले स्टेप में पूछा गया है कि उपभोक्ता का नाम क्या है, तो बिजली के बिल में जो भी उपभोक्ता का नाम है वही नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर किसी उपभोक्ता का बिजली के बिल में नाम सही नहीं है तो सबसे पहले बिजली के बिल में नाम सही करवाना है, उसके बाद में ही फॉर्म भरना है। उसके बाद में अगले स्टेप में पूछा गया राज्य का नाम, तो यहाँ पर सभी राज्यों के नाम मिल जाएंगे। आपका जो भी राज्य है उस राज्य के नाम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप अपने जिले के नाम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
अगला स्टेप है विद्युत वितरण कंपनी। जिसका भी हम सर्वे कर रहे हैं उसके बिजली के बिल में सबसे ऊपर विद्युत वितरण कंपनी का नाम मिल जाएगा। बिजली के बिल में जिस भी कंपनी के द्वारा विद्युत वितरण की जा रही है उस कंपनी का नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में उपभोक्ता संख्या पूछा गया है तो बिजली के बिल में जो भी कंज्यूमर अकाउंट नंबर दिए गए हैं वो हमें यहां पर टाइप कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर जो उपभोक्ता संख्या दिया गया है ये भी बिजली के बिल में मिल जाएगा, वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में अपलोड फोटो ऑफ योर इलेक्ट्रिक बिल, यानी कि जिसका भी हम ये सर्वे कर रहे हैं उसका बिजली का बिल अपलोड करना होगा और पिछले 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केवल घरेलू बिजली उपभोक्ता ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत फॉर्म भरते समय में बिजली का बिल अपलोड करना होता है, तो बिजली के बिल के बिना हम ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बिजली का बिल अपलोड करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, फोटो खींच सकते हैं या फिर गैलरी में पहले से हमारे पास फोटो खींची हुई है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उपभोक्ता की ईमेल आईडी टाइप कर देना है, जिसका भी हम सर्वे कर रहे हैं उसकी ईमेल आईडी टाइप करेंगे। उसके बाद में सौर स्थापना के लिए उपलब्ध अनुमानित क्षेत्र यानी कि वर्ग फीट में जहां पर भी हम सर्वे कर रहे हैं उसके पास कितना क्षेत्र है सोलर पैनल लगवाने के लिए, तो यहाँ पर हमें वर्ग फीट में टाइप कर देना है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अगर उपभोक्ता 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाता है तो सोलर पैनल लगवाने के लिए लगभग 100 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। अगर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो लगभग 200 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। अगर कोई 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाता है तो उसके पास लगभग 300 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। हम यहाँ पर सर्वे करते समय एक फोटो अपलोड करना होगा उस छत की जहां पर ये सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, यानी कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जहां पर भी ये सोलर प्लेट लगवाना चाहता है उस जगह की यहाँ पर फोटो खींची जाएगी। अगर फोटो पहले से है तो यहाँ से गैलरी से फोटो को चूज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अगर फोटो नहीं है, अगर आप लाइव सर्वे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टैग फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो खींच होगी। उसके बाद में कैप्चा मिलेगा, कैप्चा में यहाँ पर आपको प्लस में जितने भी आ रहे हैं वो टाइप कर देना है। यहाँ पर पूछा गया है आई सर्टिफाइड दैट द कंज्यूमर नंबर, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपको इस सर्वे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बता देते हैं कि ये सर्वे करते समय उपभोक्ता का जहां पर भी घर है, जहां पर भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है उसी जगह से ये सर्वे करना होगा। अब सवाल आता है कि ये सीएससी बीएलई को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के इस सर्वे का कितने रुपए दिए जाएंगे, यानी कि एक सर्वे का कितना रुपए सीएससी बीएलई को दिया जाएगा। तो सुनने में ये आ रहा है कि सीएससी बीएलई को एक सर्वे के लगभग 24 रुपए कमीशन दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सीएससी बीएलई वो किस तरह से अपने मोबाइल से सर्वे करेंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने और जानने जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।